दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से अर्ज़ की थी कि अगली वीडियो मैं लकवा के ऊपर बनाने वाला हूँ। ये मुर्गी है मेरी, सीवियर अटैक आया हुआ है इसको लकवा का, लेकिन इसकी बीमारी लाइलाज नहीं है। दोस्तों आप सब पर सलामती हो। मैं हूँ ज़हीर अब्बास और आप देख रहे हैं सिंध असील शौकीन। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि लकवा का अटैक किन वजूहात की वजह से आता है। अगर जानवर को बहुत तेज़ बुखार हो जाए उसकी वजह से आता है। अगर कोई उसके अंदर इंजरी चल रही हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो जिसकी वजह से किसी भी किस्म का उसको पेन हो रहा हो, उसकी वजह से उसको सीवियर अटैक आ सकता है। इसके अलावा ठंडा गर्म होने की वजह से आ सकता है। गर्मियों में अक्सर हम लोग बर्ड को ज़्यादातर गीला वीला कर लेते हैं, या उनकी ज़मीन या उन जिस जगह पर वो होते हैं वो जगह अगर बहुत ही ज़्यादा गीली रहे तो अमूमन इस तरह का अटैक देखने को आता है। इस मुर्गी को अटैक आने की वजह मुझे ये लगती है कि इसके यहाँ पर इस जगह पर देखें, यहाँ पर इसके पॉटी भी लगी हुई है, बट यह है कि यहाँ पर इसके ये सूजन आपको नज़र आ रही होगी, इसमें ये गदूद हुआ हुआ है, इसके गदूद है यहाँ पर, ठीक है। अब या तो ये इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, फिर इसका ये गदूद निकलेगा, और इसको ये लकवा का अटैक आने की वजह मुझे यही लगती है। सारा गदूद बन गया यहाँ पर इसके। दोस्तों सबसे पहले मैं आपकी इजाज़त से इस मुर्गी को छोड़ना चाहूँगा। काफ़ी देर से इसको मैंने पकड़ा हुआ है और ये बहुत तकलीफ़ में है। मैं इसको छोड़ के फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको प्री कॉन्शियस चीज़ें बता दी हैं जिसकी वजह से ये बर्ड आपका ख़राब हो सकता है और उसको लकवा का अटैक आ सकता है। इन चीज़ों से आपको अपने बर्ड को बचा के रखना है। इसके अलावा अगर किसी बर्ड को लकवा का अटैक आ जाता है, आपने क्या करना है, सबसे पहले उस बर्ड को बिल्कुल ड्राई रखना है, ड्राई जगह पर रखना है, जो बिल्कुल खुश्क जगह हो और थोड़ी सी वार्म भी हो, हल्की फुल्की गर्म हो। अभी तो गर्मियां चल रही हैं तो इतनी परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में बरसातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। वहाँ पर अगर किसी के साथ खुदा ना करे ये चीज़ हुई भी है तो वो सबसे पहले अपने बर्ड को थोड़ी वार्म जगह पर रखें, गर्म जगह पर रखें, कोई वहाँ पर टेम्परेचर जहाँ पर मेंटेन हुआ हो उस जगह पर अपने बर्ड को आप रखें। इसके बाद बात करते हैं इलाज की। सबसे पहले मैं आपको मशवरा देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपने बर्ड की शुरू कीजिए लाइसोविट सिरप या कोई भी मल्टीविटामिन सिरप या कोई भी मल्टीविटामिन इनका पाउडर फॉर्म में जो बर्ड्स के लिए आता है, आप जल्द से जल्द इसको शुरू कीजिए ताकि आपके बर्ड की इम्यूनिटी बरकरार रहे। अगर बर्ड की इम्यूनिटी बूस्ट ना हुई तो वो बीमारी से नहीं लड़ पाएगा। इसका इस्तेमाल सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में मैंने आपको बताया हुआ है। पानी में आप यूज़ कर सकते हो अगर चूज़े हैं तो। अगर बर्ड बड़ा है तो आप 3 cc उसको पिला दीजिए। इसका इस्तेमाल नेगेटिव नहीं जाएगा, सुबह और शाम 2 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे ही आप बर्ड उठा के आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसको तकलीफ़ की वजह से अगर बुखार है तो आप पैनाडोल सिरप उसको पिला सकते हैं, पैनाडोल नहीं है तो कालपोल। ये दोनों इस तरह की चीज़ें हैं जो तकरीबन घरों में, बच्चों के घरों में तो ख़ास तौर पे मौजूद होती हैं। नहीं होती हैं तो जो अगर हम शौक कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ें रखनी पड़ेंगी। इसके साथ ही लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने नैरो बयान पहली फुर्सत में शुरू करना है। नैरो बयान ज़रूर दें। नैरो बयान इसकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा, इसकी बॉडी की दीगर रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगा। इसके अलावा जो इसकी बॉडी के अंदर डिफिशेंसी आई है जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है, ये उसमें उसको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देगा। इंजेक्शन तोड़ने के लिए मैं आपको प्री कॉन्शियस चीज़ बताऊंगा कि कभी भी आपने ये इंजेक्शन डायरेक्ट नहीं तोड़ना है। कोशिश करनी है कि इस तरह के ये प्लास्टिक के इंजेक्शनों के साथ लगे हुए आते हैं। मैंने तो ये रखे हुए हैं अपने पास, कुछ इंजेक्शन में लगे हुए आए थे तो अब तक मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ। ये इसमें कैप लगा के और आप यूँ करेंगे तो ये आराम से टूट जाएगा। इसका बेनिफिट ये होता है कि इसके जो शीशे के टुकड़े होते हैं, ज़र्रात, वो पानी में नहीं जाते हैं, वो इंजेक्शन में उनके जिस्म में इंजेक्ट नहीं होते। और दूसरा ये है कि आपके हाथ पर भी नहीं लगते, आपकी भी हेल्थ उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है और बर्ड की हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। तो आपने प्री कॉन्शियसली इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है। अगर ये मौजूद नहीं है तो किसी कपड़े वगैरह से पकड़ के आपने इसको तोड़ना है। इंजेक्ट करने का तरीका तमाम दोस्तों को पता होगा। अगर किसी को पता नहीं है तो ये मैंने वो ट्रीटमेंट बताया है जो मैं अभी अपने बर्ड के साथ करूँगा। एक दूसरा ट्रीटमेंट भी आप लोगों को बता देता हूँ और वो मैं डिस्क्रिप्शन में उनके नाम नोट भी कर दूंगा। अगर क्योंकि प्रोनाउंसिएशन मेडिकल लैंग्वेज के कुछ अलग अलग भी होते हैं, मैं सही हो सकता है प्रोनाउंसिएशन ना लूँ उसका, इसी वजह से डिस्क्रिप्शन में मैं नाम मेंशन कर दूंगा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि सारा ट्रीटमेंट जो मैं कर रहा हूँ इसी के रिलेटेड मैं आपको अब कुछ मेडिसिन में बता देता हूँ, जिसमें आप टैबलेट ईपीवाल, EPIVAL, ईपीवाल आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टैबलेट सेंटिलेक्स, ये सारे नाम मैं मेंशन कर दूंगा जैसे मैंने आपको अर्ज़ की। टैबलेट न्यूट्रोपिल, ये 800 mg की आएगी। अभी मैंने 3 जो मेडिसिन के आपको नाम बताए, ये आपने हाफ देनी है। अगर आपका बर्ड इस उम्र का है, जैसे कि ये चूज़े यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं इस केज के अंदर, तो आपने उन गोलियों को पीसकर आटे वगैरह में मिलाकर फिर आप उनको खिलाइएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छा
फ़ायदा होगा इससे। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप नैरो बयान नहीं लगा सक रहे हैं तो आप मेथिकोपाल टैबलेट आती है, वो टैबलेट आप लेकर इसी में मिलाकर वो भी आप बच्चों को दे सकते हैं। और अगर आपका बर्ड एडल्ट है, जैसे मैंने मुर्गी थी या सामने मुर्गियाँ खड़ी हैं, अगर इनमें से किसी को हो जाएगा तो मैं 3 टैबलेट जो मैंने आपको ऊपर वाली बताई उसमें से हम क्या करेंगे कि हाफ टैबलेट, इतनी बड़ी टैबलेट होती है ये, इसमें से हाफ टैबलेट हम ले लेंगे, ठीक है। और लास्ट में मेथिकोपाल आप पूरी भी ले सकते हैं। मेडिसिन का डोज बीडी में चलेगा, मतलब सुबह और शाम, सुबह में चलेगा और रात में चलेगा। तो दोस्तों ट्रीटमेंट में बस इतना ही था और उम्मीद करता हूं कि आपने सारी बात समझ ली होगी। मैंने कोशिश की है कि बहुत आराम से इत्मीनान से आपको सारी चीज़ें समझा दूं, डोजेज वगैरह भी समझा दूं, मेडिसिन के नाम भी बता दूं, और इसके अलावा जो मैंने प्रिकॉन्शियस चीज़ें आप लोगों को बताई हैं उसका भी आपने एहतियात करना है। अब लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा अपनी मुर्गी का दीदार करा देता हूँ और आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। तो दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो आप लोगों ने पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।